हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बहुत ही ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन बनाएंगे। इसके लिए मैंने 13.5 इंच की लेंथ ले ली है, 5 इंच का शोल्डर, 6 इंच का आर्म होल है और इसकी चौड़ाई हमने 10.5 इंच रखी है। अभी हम गले की मार्किंग 2 इंच पे करेंगे और इसकी गहराई हम 10 इंच पे रखेंगे। नीचे से भी हम 2 इंच पे मार्किंग करेंगे और इसे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम इसे शेप देंगे। आप जैसा भी शेप देना चाहते हैं आप उसके अकॉर्डिंग दे सकते हैं। यहाँ पर मैं लीव का शेप दे रही हूँ, जिसे हम पान गला या पान आकार का भी बोलते हैं गला। मैं उसका शेप यहाँ पर दे रही हूँ। और हमें यहाँ से 1 से 1.25 इंच की दूरी पे हमें यहाँ से एक और मार्किंग करनी है। ये हमें बहुत ही केयरफुली इसकी मार्किंग करनी है। इसका शेप एकदम परफेक्ट होना चाहिए। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसकी मार्किंग कर ली है। अब हम इसमें डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे। इसके लिए मैं यहाँ पर एक और मार्किंग कर रही हूँ। ये बनने के बाद बहुत ही ब्यूटीफुल सा लगेगा। तो देखिए आप यहाँ पर मैंने कितने अच्छे से यहाँ पे डिज़ाइन दे दी है। अब जो हमारा इनर एरिया है हम वही कट करेंगे। पहले हम इसे पिन अप कर लेंगे जिससे कपड़ा हिलेगा नहीं, और इसे हम जो गले की शेप है उसके अकॉर्डिंग कट कर लेंगे। अब जो हमने एक और डिज़ाइन यहाँ पे ड्रॉ किया था हमें उसकी भी कटिंग करना है। यहाँ पर मैंने इसकी भी कटिंग कर ली है। अब हम एक कैनवास पेपर लेंगे और जो अस्तर का कपड़ा है हम उस पे इस तरीके से उसे प्लेस करेंगे। जो फोल्ड साइड है उसकी बुकरम की फोल्ड साइड और जो अस्तर की फोल्ड साइड है वो एक ही साइड आना चाहिए। और फिर हम जो गले का शेप है उसे पूरे पेन से सेम उसी शेप में हम इस पे ड्रॉ कर लेंगे। मैं इसे थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ जिससे ये इजीली आपको दिख सके। यहाँ पर मैंने मार्किंग कर ली है। अब नीचे से हमें 1.5 इंच पर एक मार्क करना है और यहाँ से फिर हमें उसी शेप में एक और लाइन ड्रॉ कर लेनी है। जो यहाँ का जो एरिया है वो हमें थोड़ा वाइट रखना है। इसे भी हम पहले हल्के हाथों से ड्रॉ करेंगे और अगर एकदम परफेक्ट शेप है तो हम उसे फिर डार्क कर लेंगे। अब हम इसे भी पिन अप करेंगे और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये पेपर पेस्टिंग है, ये कपड़े पे इजीली स्टिक हो जाता है। आप चाहे तो इस पे डायरेक्ट सिलाई भी लगा सकते हैं और आप पेपर इसे प्रेस की हेल्प से इसे स्टिक भी कर सकते हैं। ये बहुत ही इजीली कपड़े पे चिपक जाता है। अभी हम इसकी कटिंग कर रहे हैं। बुकरम लगाने से जो गले की फिनिशिंग है वो बहुत ही अच्छी आती है। अब यहाँ पर मैंने एक कपड़ा ले लिया है जिसमें मैं ये पेस्ट करूँगी। अब जो इसका साइड का डिज़ाइन था उसके लिए हम यहाँ पर एक पेपर लेंगे, उसे डबल फोल्ड करके रखेंगे और उस पर इस तरीके से हम जो डिज़ाइन है उसे रख देंगे। इसे भी हम पिन अप कर लेंगे जिससे ये हिलेगा नहीं। और थोड़ा सा हमें आउटलाइन देते हुए, थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए हमें एक आउटलाइन बनानी है। उसी शेप में हमें इसे ड्रॉ करना है। अब हम इसे कट कर लेंगे।
ये हमें डबल फोल्ड पेपर पे ही लेना है। यहाँ पर मैंने इसकी भी कटिंग कर ली है। अब जो इसका एक्चुअल शेप है हमें उसे भी ड्रॉ करना है। हमें सिर्फ इसे ड्रॉ करके रखना है, हमें इसे कट नहीं करना है। देखिए यहाँ पर रेडी है अभी जो जो हमने कटिंग की है। अब हम चलते हैं स्टिचिंग की तरफ। यहाँ पर मैंने पेपर कपड़े को जॉइंट करके इस पर बुकरम स्टिक कर ली है। अब हम इसके किनारे से कट लगाते हुए सिलाई करेंगे। जो शेप है उसके अकॉर्डिंग हमें इसकी सिलाई करनी है, तो हमें उसमें छोटे छोटे कट्स लगाने बहुत ज़रूरी है। उससे बहुत इजीली कपड़ा फोल्ड हो जाता है और फिनिशिंग अच्छी आती है। यहाँ पर मैंने इसकी सिलाई कर ली है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसमें हम उसे कट कर लेंगे। अगर कट नहीं करेगी तो भी चलेगा, बट ठीक है, इसकी कटिंग कर लीजिए। अब जो दूसरा साइड है, अंदर की साइड से भी हम इसमें एक एक सिलाई लगा लेंगे। किनारे से हमें एकदम बिल्कुल किनारे से हमें इसमें सिलाई लगानी है। और जो अंदर का फैब्रिक है अब हम उसे कट कर लेंगे। अब हम अस्तर के कपड़े को मेन फैब्रिक से हम स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पिनअप कर लिया है और किनारे से हम इसे अस्तर को मेन फैब्रिक से जॉइंट कर लेंगे। एकदम किनारे किनारे हमें इसकी सिलाई लगानी है और ये हमें सारी तरफ से सभी तरफ से हमें इसे स्टिच कर लेना है। जो गले की शेप है वहाँ पे भी हमें एकदम किनारे से ही इसकी स्टिचिंग करना है। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है जो अब हम उसे कट करके निकाल लेंगे। गले का शेप का भी हमें ध्यान से ही इसकी कटिंग करनी है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हमने कट करके निकाल लिया है। अब उल्टी साइड पे हम उल्टा जो हमने गले का शेप कट किया था उसे हमें उल्टा रखना है और नीचे साइड से हमें उसे पिन अप कर लेना है। फिर हमें किनारे से उसकी सिलाई लगा लेनी है। ये याद रखना है कि जो अस्तर का कपड़ा है उधर साइड हमने रखा है, मतलब ब्लाउज़ की उल्टी साइड पे हमने गले की सीधी साइड रखी हुई है और हमने एकदम किनारे से इसकी सिलाई लगा ली है। अब हमें इसमें छोटे छोटे कट्स लगाने हैं जिससे कि गला पलटाते टाइम बहुत ही अच्छे से पलट जाएगा, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, इजीली फोल्ड हो जाएगा। अब हमें इसे फोल्ड करते हुए सीधी साइड पलटाते हुए हमें इस पे किनारे से एक सिलाई लगानी है। यहाँ पर मैंने किनारे से एक सिलाई लगा ली है। अब जो इसकी आउटर लाइन है हम दूसरी साइड से भी उस पर एक सिलाई लगा लेंगे जिससे कि इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। अब हमें 2x2 का 2 लेंथ और 2 ही विड्थ इसकी होना चाहिए, ऐसा हम एक कपड़ा ले लेंगे। ये हम कंगूरा बनाने के लिए यूज़ करेंगे, तो इसके लिए हमें पहले एक ट्रायंगल में इसे फ़ोल्ड करना है। फिर से हमें उस ट्रायंगल को एक और बार फिर से हमें ट्रायंगल में उसे फ़ोल्ड करना है और फिर हमें उसे एक साइड से इस तरीके से अंदर की साइड फ़ोल्ड करनी है और सेम उसी डायरेक्शन से उसी मेथड से हमें दूसरी साइड है जो उसकी अपोजिट साइड भी हमें इसी तरीके से उसे फ़ोल्ड करनी है और उस पर एक हमें सिलाई लगा लेनी है। ये बहुत ही इजी है, आप इसे इसका साइज़ बड़ा या छोटा कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने छोटे ही बनाए हैं और उसका जो एक्स्ट्रा नीचे का फैब्रिक है वो हमें कट करके निकाल देना है। तो लीजिए रेडी है। इस तरीके से कुछ कंगूरा हमारा दिखाई देगा। तो हमें इस तरीके से बहुत सारे हमें कंगूरे बना के रेडी कर लेना है जो हमें गले में डिज़ाइन डालने के लिए यूज़ होने वाले हैं। तो यहाँ मैंने पूरे कंगूरे बना के रेडी कर लिए हैं।
उसकी बॉटम साइड करके मैंने उसे क्लियर कर लिया है। अब हमें इस तरीके से गले पे रखते हुए हमें उसकी सिलाई लगानी है। ऊपर से हमें 1.25 इंच छोड़ना है क्योंकि वो हमारा शोल्डर की सिलाई में दब जाएगा, और उसके बाद हमें कंगूरी लगाना स्टार्ट करना है। और इक्वल लेंथ में हमें इक्वल डिस्टेंस पे हमें रख के इसे लगाना है। गले की शेप के अकॉर्डिंग हमें इसे लगाना है। आप इसका साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हैं। गले की शेप के अकॉर्डिंग ही हमें इसे अटैच करना है, और ये बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बन के रेडी होने वाला है। बस आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। यहाँ पर मैंने पूरी स्टिचिंग कर ली है, और जो उल्टा साइड करके अब जो इसका एक्स्ट्रा निकला हुआ भाग है, जो भी एक्स्ट्रा इसमें फैब्रिक है डिज़ाइंस का, वो हमें कट करके क्लियर कर देना है। वो एकदम हमें फिनिशिंग से इसकी कटिंग करना है। अब एक पट्टी हमें 1.5 इंच की चौड़ी लेना है, और हमें इस तरीके से 1 फुट के डिस्टेंस पे इसमें एक सीधी सिलाई हमें लगा लेनी है। जैसे हम डोरी बनाते हैं उसी प्रोसीजर में है, लेकिन ये हमें थोड़ी मोटी बनानी है। अब एक निडल की हेल्प लेके हमें इस तरीके से डोरी को सीधी साइड टर्न कर लेना है। तो यहाँ पर मैं उल्टी साइड से सुई डालकर इसे राइट साइड पर टर्न कर रही हूँ। बहुत ही इजीली ये डोरी पलट जाती है। बिगिनर्स को प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा, इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही इजीली आप इसे कर सकते हैं। आप इसके लिए बड़ी सुई का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ छोटी सुई से ही कंफर्टेबल हूँ। आप देख सकते हैं बॉटम साइड से हमें उसे पलटाना है, और बहुत ही इजीली राइट साइड इसकी बाहर आ जाएगी, और बस हमें इसी तरीके से उसे खींचते जाना है, और हमारी डोरी राइट साइड पे टर्न होते जाएगी। बहुत ही ईजी है और बहुत ही जल्दी हो जाता है ये। फिर हमें धागा काट के निकाल लेना है, और अब हमें इसे किनारे से रखते हुए इसकी सिलाई कर लेनी है। हमें इसे एकदम किनारे पे रख के सिलाई लगानी है। गले की शेप के अकॉर्डिंग ही हमें इसकी स्टिचिंग करनी है। देख सकते हैं आप दोनों साइड से मैंने इसकी स्टिचिंग कर ली है। अभी हमने किनारे से एक स्टिचिंग इसमें की थी, अभी हमें जो उसकी दूसरी साइड है उधर साइड से भी हमें इसकी सिलाई करनी है, जिससे कि ये प्रेस हो जाएगा, स्टिक हो जाएगा एक जगह पे, तो उसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। अब यहाँ पर मैंने उरेप पट्टी ली है और उसे एक साइड से फोल्ड कर लिया है। अब हम इसकी पाइपिंग करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पर मैं उसकी किनारे से सिलाई लगाते जा रही हूँ, और उसे पूरा गले पे मैं लगा लूँगी। अब एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट कर लेंगे, और इसमें छोटे छोटे हम कट्स लगा लेंगे। अब हम उसे उल्टी साइड पलटते हुए एकदम किनारे से हमें सिलाई लगानी है। जो हमारी पाइपिंग है उसके ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए, उसकी एकदम किनारे से सिलाई आनी चाहिए। तो जो पाइपिंग की फिनिशिंग है वो बहुत ही बढ़िया आती है, बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है। और ब्लाउज़ की फिनिशिंग पाइपिंग से ही होती है, पाइपिंग पे ही पूरी डिपेंड होती है ब्लाउज़ की फिनिशिंग। तो पाइपिंग जब भी आप करते हो तो बहुत ही केयरफुली और बहुत ही अच्छे से कीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने पाइपिंग कर ली है। अब मैं नीचे साइड में एक मोड़ पट्टी अटैच कर रही हूँ। आप इसमें प्रेस सिलाई लगा लीजिए, और फिर पीछे की साइड पलटा के किनारे से एक सिलाई लगा लीजिए। बाद में हम इसमें तुरपाई कर लेंगे। अब हम इसमें बैक साइड के टक्स देंगे। ये आप आपके अकॉर्डिंग जितनी हाइट रखना चाहे रख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे इसे और भी अट्रैक्टिव बनाने के लिए लेस का यूज़ कर रही हूँ। तो लेस पे भी मैं दोनों साइड किनारों से सिलाई लगाऊंगी। तो पहले मैं एक साइड से इस पर सिलाई लगा रही हूँ, और अब मैं इसकी दूसरी साइड से भी मैंने इस पर सिलाई लगा ली है। अब मैंने छोटे छोटे 2 पीस लिए हैं, ये भी 1.5 इंच चौड़ाई के हैं,
और हमें इसकी भी डोरी बनाना है। ये आप थोड़ी सी पतली या थोड़ी ज़्यादा इसकी चौड़ाई रख सकते हैं। आप जैसे कंफर्टेबल हो आप इसकी चौड़ाई घटा या बढ़ा सकते हैं। इसे भी हमें जैसे हमने डोरी पलटाए थे वैसे ही हमें इसे टर्न कर लेना है। फिर इस तरीके से हमें इक्वल साइज़ में रखते हुए इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से इसे फोल्ड करके रख लिया है, जिससे कि मेरे बहुत सारे पीसेस एक साथ ही कट हो जाएंगे और सभी की लेंथ इक्वल होगी। सेम इसी तरीके से दूसरे कर लेंगे हम। और ये जो डोरी है इसको मैंने बीच में से नॉट बांध ली है। हमारे डिज़ाइन के पीसेस थे उस पर हम इस डोरियों को प्लेस करते जाएंगे और इसकी सिलाई करते जाएंगे। ये हमें चिपका कर रखना है। फिर हम इसे टर्न करके दूसरे साइड भी उसे इक्वल करते हुए हम इस पर एक सिलाई लगा लेंगे। और जो एक्स्ट्रा हमारा कपड़ा बाहर निकला हुआ है हम उसे कटिंग करके एकदम स्ट्रेट कर लेंगे। सेम इसी प्रोसीजर से हमें जो सेकंड है डिज़ाइन का पार्ट उसे भी इसी तरीके से हमें रेडी कर लेना है। एकदम इक्वल डिस्टेंस पे हमें इसे रखते हुए इसकी स्टिचिंग करना है। और इसका भी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमें वो भी कट करके निकाल लेना है। अब हम इसमें किनारे पे लेस अटैच करेंगे जिससे बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगा। तो इसकी दोनों साइड पे हम लेस अटैच कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से इसमें लेस अटैच कर रही हूँ। यहाँ पर दोनों पार्ट में मैंने लेस अटैच कर लिए हैं। अब इस डिज़ाइन को हम ब्लाउज़ में अटैच करेंगे। तो हमें सिलाई लॉक करते हुए यहाँ इस डिज़ाइन को अटैच कर लेना है। सेम इसी तरीके से हम जो दूसरा डिज़ाइन है वो भी हम यहाँ पर अटैच कर लेंगे। यहाँ पर मैंने डिज़ाइंस को अटैच कर लिया है। अब हम यहाँ पर एक कपड़ा और लेंगे। इसकी भी हमें पतली डोरी बनाना है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हमें उसे कट करके निकाल लेना है और डोरी को हमें सेम प्रोसीजर से पलटा लेना है। अब हमें इसके भी लूप्स बनाने हैं छोटे छोटे, इसके लिए हमें इक्वल पार्ट में इसे कट करना है। अब मैं यहाँ पर इसके छोटे छोटे लूप्स लगा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बहुत ही अट्रैक्टिव लगने वाला है। इसकी मैंने डबल सिलाई कर ली है। सेम इसी तरीके से जो इसका सेकंड पार्ट है वहाँ पे भी हम लूप्स को अटैच कर लेंगे। और मैंने यहाँ पर सिलाई लॉक कर दी है। अब यहाँ पर हम डोरी का यूज़ कर रहे हैं। इसे हम क्रीस क्रॉस पैटर्न में डालेंगे। अब यहाँ पे मुझे लटकन बनाने हैं। इसके लिए मैंने 4x4 का एक फैब्रिक लिया है और उसे नीचे से राउंड शेप देते हुए मैंने कट कर लिया है। अब जो मेन फैब्रिक है उसमें मुझे अस्तर का कपड़ा अटैच करना है। तो यहाँ पर मैंने अस्तर के फैब्रिक को मेन फैब्रिक से अटैच कर लिया है। अब इसके किनारे पे जो हमने राउंड शेप कट किया था वहाँ पर हमें इसे लेस को अटैच कर लेनी है, जिससे कि जो लटकन है बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगा। इसमें भी हमें किनारों से दोनों साइड से हमें इसमें सिलाई लगानी है। अब हमें डोरी को इस तरीके से रखते हुए लटकन इसमें अटैच कर लेना है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हमें कट करके निकाल लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने दोनों लटकनें अटैच कर ली है। अब मैं इसे राइट साइड पे टर्न कर लूँगी और यहाँ पर हम एक नॉट लगा लेंगे। आप इसे यहाँ ऊपर साइड भी रख सकते हो या तो फिर आप इसे नीचे साइड भी अटैच कर सकते हो। मैं यहाँ इसे नीचे साइड फिक्स कर दे रही हूँ। मैं एक सुई धागे की हेल्प से इसे फिक्स कर रही हूँ। अब जो पेपर है उसे हमें निकाल लेना है। तो अब यहाँ पर जो हमने कंगूरे बनाए थे छोटे छोटे जो हमने लिए थे डोरी के पीसेस, उसमें हमने मनी को अटैच करना है जिससे कि डिज़ाइन बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगा। तो लीजिए ये रेडी है ये ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन। इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा
और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको हर नोटिफिकेशन पहले मिले। और इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।